और कितना इंतजार करवाएगा वो अभी? यार थोड़ा सा सब्र तो कर ले, निम्रा आने ही वाली होगी यार। ये सामने उसका घर है और इतनी देर लगा दी उसने आते हुए। मेरे जॉब पे जाने का वक्त हो रहा है। थोड़ी देर और रुक जाना यार, तू ही तो दुनिया में मेरा एक दोस्त है। सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारी वो निम्रा भी तुम्हारी दोस्त है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं लेट हो गई। हैप्पी बर्थडे बॉबी। मानी से फूल मंगवाए थे इसलिए थोड़ी देर हो गई। ओके कोई बात। सो सॉरी। अब केक कट करें क्योंकि हम सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हाँ हाँ चलो ना, कैंडल्स तो जला लो। तब से तुम लोगों ने ये भी नहीं किया ना, ये भी मैं ही करूं। चलो बॉबी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बॉबी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके जानी, मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ। बॉस से गालियाँ पड़नी आज तो। अरे थोड़ी देर तो बैठो, इतनी जल्दी क्या है? नहीं नहीं, फिर कभी। बॉबी जी। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। अरे इसकी क्या जरूरत थी? मुझे तो लगता है अब हमें इसी की जरूरत है। हमें मतलब? खोल के देखो ना। ठीक है ओके। ये अंगूठी? हाँ ना, अंगूठी। अब इसे मुझे पहना दो। ये क्या कह रही हो निम्रा? हाँ तो और क्या कहूँ, तुम्हें यहाँ आए हुए 7 महीने हो गए हैं और हमारे बीच इतनी अच्छी दोस्ती है। अब तुम मुझे पड़ोसी थोड़ी लगते हो, बल्कि घर के फर्द हो अब तो तुम। हम एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं, हमारे बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग है। कई बार मेरे दिल में ख्याल आया कि कभी ना कभी तो तुम अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दोगे, लेकिन आप इतने शर्मीले। फिर मुझे समझ आ गई कि दिल ही दिल में चाहते रहोगे, लेकिन कभी जुबान पे मोहब्बत का इजहार नहीं लाओगे। तो मैंने सोचा कि तुम्हारा ये काम भी मैं ही कर देती हूँ, इसीलिए जाके मैं खुद ही अंगूठी ले आई। अब तुम्हें बस पहनानी है। और पता है, अम्मी को भी ना तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारी शराफत की मिसालें देती फिरती हैं वो हर जगह। उन्होंने ना मुझे इजाजत भी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने माँ बाप को मेरे घर हाथ मांगने भेजोगे ना तो वो कभी मना नहीं करेंगी। अब देख क्या रहे हो, पहनाओ ना अंगूठी। पर मैं तुम्हें ये अंगूठी नहीं पहना सकता। क्यों? देखो, मैं मानता हूं कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता जैसे तुम सोचती हो। क्यों? कोई खराबी है मुझ में? मैं अच्छी नहीं हूँ? अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो यार, बस मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। मुझे नहीं अपना सकते? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है बॉबी? नहीं, कोई नहीं है। तो फिर क्यों मुझे इनकार कर रहे हो? इस इनकार की वजह मत पूछो, बस ये समझो कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। तो तुम सीधा सीधा ये क्यों नहीं कह देते कि तुम मेरे काबिल नहीं हो निम्रा? देखो निम्रा, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, समझदार हो, तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छा लड़का मिल जाएगा। तुमसे अच्छा लड़का? तुम क्यों नहीं? क्योंकि मैं क्या मैं? क्योंकि मैं क्या मैं आगे भी बोलो ना। क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं। तुम सबसे अच्छी लड़की हो और सबसे बढ़कर बेहतरीन दोस्त हो मेरी। मैं नहीं चाहता कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं कि हमारी दोस्ती में दरार आ जाए। मुझे माफ कर दो निम्रा, मैं तुम्हें कभी भी रुलाना नहीं चाहता था, मगर तुम खुद सोचो कि तुम कैसे किसी ऐसे शख्स के साथ खुश रह सकती हो जो तुम्हें प्यार ही नहीं करता। जैसे अभी रहती हूँ।
हाँ, तो फिर दोस्त बन के रहो ना। इस दोस्ती पे शादी की मोहर क्यों लगाना चाहती हो? भाभी, अपनी शक्ल देखो तुम। पागल, ऐसा लग रहा है लड़की मैं नहीं तुम हो। तो ही मुझे अरे तुम्हें समझ नहीं आई? साल गिरा है तुम्हारी भाभी। मैंने सोचा थोड़ी तफरी कर लेते हैं। तुम भी ना, भला इस तरह कोई मजाक करता है? अच्छा मैं जा रही हूँ, घर में आज बहुत काम है। अच्छा, खाला के लिए केक तो लेके जाओ ना। तुम भूल गए, शुक्र है उन्हें। उनके हिस्से का भी तुम ही खा लेना। प्यार तो सच में करती हूँ तुमसे बॉबी, लेकिन तुम्हारी दोस्ती भी ना खो दो, इस वजह से अपनी मोहब्बत का गला घोटना पड़ रहा है मुझे। लेकिन इसमें तुम्हारी भी कोई गलती तो नहीं है। तुमने तो हमेशा मुझे अपना अच्छा दोस्त समझा। तो मैं ही पागल हूं कि उस दोस्ती को प्यार समझने लगी। हेलो, हाँ बॉबी बोलो। यार भूख बहुत लगी है, कुछ घर में होगा खाने को? हाँ ना, बिरयानी बनी है, बहुत मजे की है, भिजवा देती हूँ। थैंक्स। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। चलो ओके, फिर मैं रखती हूँ फोन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? मैं जब से आया हूं देख रहा हूं तुम बहुत चुप चुप से हो। कोई बात हो गई है क्या? कुछ नहीं यार। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तुमसे क्या छुपाऊंगा यार? तो फिर बता दो। निम्रा ने रात मुझे प्रपोज किया था। क्या? हाँ। तो तुमने क्या कहा? मेरा जवाब तो तुम्हें पता ही है। मतलब तुमने इनकार कर दिया? तो और क्या करता, मैं उसका प्रपोजल कबूल नहीं कर सकता था। तो क्या तुमने उसको सच बता दिया? नहीं, इसकी नौबत ही नहीं आई। मेरे इनकार के बाद उसने खुद ही बात को हंसी में टाल दिया। बोली कि वो मजाक कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी आंखों में देख लिया था कि वो मुझसे प्यार करती है। इसीलिए मैंने तुम्हें समझाया था कि उससे थोड़ा सा फासला रखो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे थोड़ी पता था कि वो मेरी दोस्ती को प्यार समझ बैठेगी। यार ये लड़कियां होती ही डिफरेंट है। जरा सी उससे हंसकर बात क्या कर लो, वो उसे प्यार मोहब्बत समझ बैठती हैं। इस मामले में लड़कों की नेचर भी ऐसे ही होती है। हेलो। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। जरूर बुराई ही कर रहे होगे। अरे नहीं नहीं, वो बॉबी बता रहा था कि तुम उसकी सबसे बेहतरीन दोस्त हो। ये तो मैं भी जान गई हूँ, उसकी बेहतरीन दोस्त हूँ। खैर, वो बिरयानी के बर्तन लेने आई थी मैं बॉबी। तुम बैठो, मैं लेके आता हूँ। एक बात बताओ,
तुम्हारा अपने घर पे दिल नहीं लगता? जब देखो इधर बैठे होते हो। तो और क्या करूं, एक ही तो दोस्त है मेरा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और इधर ही शिफ्ट हो जाओ। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है। ये लो तुम्हारे बर्तन। थैंक यू। बैठोगी नहीं? नहीं, वो घर पे कोई नहीं है ना, तो मैं थोड़ी देर तो रुक जाओ। शाम में चक्कर लगाती हूँ। ओके। चलो मैं भी चलता हूँ। मतलब? वीकेंड पे मिलते हैं, रात भी रुक जाऊंगा। वीकेंड पे एक फंक्शन है मेरा। चलो बाद में कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ओके। बाय। जी अम्मी। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अम्मी पिछले महीने तो मैंने पैसे भेजे थे। पता नहीं आप लोग पैसों का क्या करते हो। अम्मी मैं पैसे दरख्तों से नहीं तोड़ता, बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। अच्छा अम्मी भेज दूंगा, खुदा हाफिज। बॉबी जी। धोबी तुम्हारा सूट दे गया है। मेरे कमरे में रख दो। ओके। ये क्या है? ये तो किसी लड़की का बाल लग रहा है। लिपस्टिक, ये इसके कमरे में दी। ये क्या? निम्रा बात सुनो। क्या है ये सब? मेरी बात सुनो निम्रा, मैं सब बताता हूं तुम्हें। क्या बताओगे तुम मुझे? क्या कोई कोई नया झूठ बोल रहे हैं? पूछा भी था मैंने तुमसे, पूछा था कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है तो मुझे प्लीज बता दो, लेकिन तुमने मेरे सामने खड़े होके मेरे मुंह पे साफ इनकार कर दिया। क्यों क्यों बॉबी, क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला इस तरह? मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना, तुम्हारी सबसे बेहतरीन दोस्त। इस तरह बेहतरीन दोस्तों से झूठ बोलते हैं? निम्रा तुम जैसे सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारे बिस्तर से एक लड़की का बाल मिल रहा है, उसकी लिपस्टिक्स मिल रही है, और तुम मुझे कह रहे हो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं सब समझाता हूं तुम्हें। क्या समझाना है? नहीं समझना मैंने कुछ। मोहब्बत तो तुमने उस दिन खो ही दी थी, आज तुमने मेरी दोस्ती भी खो दी है।
निम्रा मेरी बात सुनो, निम्रा निम्रा मेरी बात सुनो। तुम यूं आधा सच सुनकर नहीं जा सकती, तुम्हें पूरा सच सुनना होगा और जानना होगा। इतना सब कुछ देख लेने के बाद मजीद कुछ जानने की गुंजाइश है? हाँ है गुंजाइश। तुम जानना चाहती हो ना कि वो लिपस्टिक और बाल किसके थे? तो फिर रुको, अपने सवाल का जवाब लेकर ही जाना। निम्रा, बॉबी, ये तुम? हाँ मैं। गौर से देखो मुझे, ये है मेरी हकीकत। अगर बॉबी तुम तो अच्छे खासे मर्द हो, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? नहीं हूं मर्द, नहीं हूं। मैं एक ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा, जो मर्द के वजूद में कैद रहकर, मर्द की पहचान रखकर जीने के लिए मजबूर है। और मुझे ऐसे जीने पर मजबूर करता है तुम्हारा मुआशरा, क्योंकि हमारी असल पहचान को यह मुआशरा कबूल नहीं करता। आज मैं अपने असल रूप में बाजार निकल जाऊं तो लोग तरह तरह की आवाजें कसने लग जाते हैं। सबके लिए हम मजाक बन के रह जाते हैं। मैं ग्रेजुएट हूं, पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं जहां भी नौकरी करने के लिए जाता हूं वहां भी मुझे मर्द बनकर नौकरी करनी पड़ती है। अपनी पहचान मारकर ऑफिस भी जाऊं तो वो मुझे सीढ़ियां भी ना चढ़ने दें। और तो और मुझे अपने घर में भी अपनी जात की नफी करनी पड़ती है। यानी तुम्हारे घर वाले तुम्हारी हकीकत जानते हैं? हाँ, इसीलिए तो मेरे बड़े होते ही उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। अजीज रिश्तेदार बातें बनाते हैं। मगर तुम तो अपनी अम्मी से राब्ते में हो। हाँ, मैं राब्ते में हूं। बड़ा मजबूत रिश्ता है मेरा उनके साथ, मगर सिर्फ जरूरत का। मैं ईद शब-ए-रात पे अपने घर तो नहीं जा सकता, मगर उनको पैसे जरूर भेजता हूं। उनको तो जरूरत भी पैसों की ही है। अगर औलाद की जरूरत होती तो मैं यूं दरबदर ना होता। इस माशरे ने कभी हमें अपना समझा ही नहीं, सबने खुद से अलग रखा। जानती हो, जब कोरोना आया तो मैं बहुत खुश हुआ। अब आम इंसानों को पता चलेगा कि आइसोलेशन क्या होती है, सोशल डिस्टेंस क्या होती है। 15-20 दिन की आइसोलेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते तुम लोग। हमें देखो, जब से पैदा हुए हैं आइसोलेशन में ही रह रहे हैं। आप सब लोगों से अलग थलग सोशल डिस्टेंस किए हुए। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर मैं असली हुलिये में यहां आता तो ये मकान भी मुझे किराए पे ना मिलता। अब मैं मजबूर हूं एक मर्द बन के रहने पर, ताकि ये मुआशरा मुझे कबूल कर सके। लेकिन हां, आज जब भी मुझे किसी फंक्शन पे जाना हो या कोई मुझे अपनी खुशियों पे बुला ले, पहुंच जाते हैं हम तालियां बजाते हुए अपने असली रूप में, उनकी खुशियों को दुबाला करने। क्योंकि मैं मर्द बेशक नहीं, मगर इंसान मुकम्मल। तुम दोस्त भी मुकम्मल हो बॉबी, सबसे बेहतरीन। और आज के बाद तुम्हें मुझसे मिलने के लिए किसी नकली पहचान की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए।
जो भी हो, जैसे भी हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। क्योंकि दोस्ती का ताल्लुक ना एहसास से होता है, जिनसे नहीं। आज से हम नई दोस्ती की शुरुआत करते हैं। मैं निम्रा, तुम्हारी सहेली। और मैं तुम्हारी सहेली बॉबी।